अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम तलाश के साथ मैं हूं आपकी मेजबान तहमीना शेख। मैं आपको जहां नजर आ रही हूं, इस मोहल्ले का नाम है कादिराबाद और थाना मानावाला की हदूद में ये मोहल्ला आता है। मेरी दाईं साइड पर लकड़ी का दरवाजा आपको नजर आ रहा है और इस घर में दफन किया गया, गड्ढा खोदा गया, जिसके अंदर एक लड़की जिसका नाम जकिया है, उसको कत्ल करके इस गड्ढे में उसके सगे बाप ने दबोच दिया। मैं बिल्कुल भी ये लफ्ज इख्तियार नहीं करूंगी, लफ्ज इस्तेमाल नहीं करूंगी कि कब्र में डाला गया। ना ये कब्र है, ना ये कब्रिस्तान है, ये एक कच्चा घर है और इस घर के अंदर बेटी को किरदार पर शक पर उसको ज़िबा किया, गड्ढा खोदा और बीच में फेंक दिया गया। मनो मिट्टी डाली गई और आसान से जिंदगी गुजारना शुरू कर दी। मैं चलूंगी अंदर और आपको सब कुछ दिखाऊंगी। ये जनाब हम घर में आ चुके हैं और इस घर के अंदर चलते हैं, मजीद अंदर जहाँ पर ये गड्ढा खोदा गया था, और फिर आपको दिखाते हैं कि अंदर की क्या सूरत हाल है। खोलें, आप खोलेंगे। जनाब ये है वो जगह जहाँ पर उस लड़की की लाश को, मैं खड़ी भी नहीं हो पा रही हूँ, यहाँ पर इस कदर स्मेल है कि मैं खड़ी नहीं हो पा रही। ये गड्ढा दिखाइए जी, जहाँ पर लड़की की लाश को फेंका गया, कत्ल किया गया, मारा गया, ज़िबा किया, और करने वाला कोई गैर नहीं, उसका सका बाप है। सिफाक मुल्जिम की बहन मेरे साथ इस टाइम मौजूद है, जो कि जकिया की रिश्ते में लगती है फुप्पो। क्या नाम है? मुसरत। मुसरत। हाँ। मुसरत, क्या हुआ जकिया के साथ? मैनू नहीं पता है, मेरा से अपना बेटा बीमार से ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਾਹੌਰ दाखिल हो रही है मैं, मैनू नहीं पता बाद से ना की कीता। इस घर में आप कब से रहती हैं? मेरा तो घर हुई सी, बार मेरा बेटा बीमार 3 महीने हो गए ने। ठीक है। हाँ, तो मैं तो ਉਹਨੂੰ ਲੈ के 3 महीने लेके भजी ने, सी पूरी गली में पता है। ये साथ वाले कमरे में जो गड्ढा है, ये किस चीज का है? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੋਲਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਕੁੜੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਨਿਕਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। अच्छा, ठीक है। ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁੜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ, ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਮਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਤੇ ਇਸ ਵੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਰੋਲਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਿਆ, फिर माना है? फिर ਮੰਨਿਆ। आपका भाई शुरू से ऐसा ही है? नहीं 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 नहीं, पहले नहीं सी आया, पहले नहीं था। नहीं था। अब क्या हुआ? पता नहीं मैनू तो इस गल दा, मैं तो घर ही नहीं सी। आपके भाई और भाभी की तलाक क्यों हुई? तलाक उन्हें अपनी मर्जी नाल ली, नहीं बच्चियां छड़ के चली गई सी। क्या वजह है? शौहर से क्या मसाइल थे? शौहर से क्या मसाइल थे? ओदा कोई कसूर नहीं, हुण भी ते आज भी मैं किसी दी कबर च नहीं वड़दी। उसका कसूर नहीं है? नहीं। आपके भाई का कसूर है? नहीं नहीं, भाई दा नहीं कसूर, वो उत्थे ही हैगी सी, कहंदी मैं रहना ही उत्थे है। की वजह है? ਇਹ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਬਾਜੀ मारदा सी, कुटदा सी? मारदा कुटदा भी कोई नहीं सी, कोई नहीं, ना कुछ भी नहीं सी। जकिया कैसी लड़की थी? जकिया दा भाई को पियो ਨੂੰ पता, ਮੈਨੂੰ नहीं पता। मैं आप फूफी हैं, आपको ये भी नहीं पता? मैं तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮੇਰਾ आपकी भतीजी अच्छी थी, बुरी थी, कैसी थी? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ पता, ना मारे दा ते ना बुरे दा ते ना ਉਹਨੇ ਲੋਰ ਕਢਾਈ ਸੀ ਆਪਣੀ ਨਿੱਕੀ। जकिया का पता है आपको? जकिया मेरे ਕੋਲ ठीक हैगी सी। ठीक थी? हाँ, जकिया की बहन है अंदर जी, अंदर आ जाए। पता नहीं मेरे को ठीक हैगी सी। कौन है जकिया की बहन? ये जकिया की बहन है, क्या नाम है? मेरा नाम अतिया। अतिया जी। अतिया, जकिया आपसे छोटी थी या बड़ी? नहीं, मुझसे छोटी थी। आपसे छोटी थी। आप जी। क्या करती हो? मेरी शादी हुई है, मैं अपने घर में होती हूँ। अभी यहाँ पे कैसे आई हो? जी, मुझे ये एक दिन, जिस दिन उसका वाकया और मेरे पापा को पता चला, पप्पो को पता चला ना, उस दिन मैं आई हूँ। उस दिन आई हो? जी हाँ। जकिया कैसी बहन थी? अच्छी थी, काम करती थी, पापा के साथ ही रहती थी। पापा के साथ रहती थी? जी हाँ। को जकिया उठना बैठना कैसा था उसका? मैं फिलहाल यहाँ पे कमी आती थी, क्योंकि मेरे घर में जो है ना, मेरे ससुराल वाले वो ज्यादा मेहनत करते हैं। शादी को कितना अरसा हुआ? मेरी शादी को 5 साल हो गए। 5 साल हो गए। जी जकिया बेटा सकी बहन थी? जी हाँ। बचपन इकट्ठे गुजरा? जी हाँ। इकट्ठे सोते होगे? जी हाँ। इकट्ठे खाते होगे? बिल्कुल। फिर वो बता दो मुझे, जकिया कैसी थी? मैं कह तो रही हूँ वो अच्छी थी, बुरी नहीं थी। हाँ। ठीक है, लेकिन हाँ। 5 सालों में वो हमारी जो मम्मा है ना, हाँ। वो हमें छोड़ के चली गई थी। छोटी छोटी थी, मेरी पुप्पो ने हमें पाला है, मेरी पुप्पो ने मैरिज मेरी की है। अच्छा। ठीक है, वो हमें छोड़ के तो चली गई थी। जकिया को कैसे मारा है? जकिया को ये हमें नहीं पता, क्योंकि मैं पूरे 1 साल के बाद यहाँ आई हूँ। वो भी मेरी पुप्पो के बेटे का खत्म था, मैं तब आई थी। मैंने तब अपने पापा से पूछा था कि मेरी बहन नहीं आई, वो किधर है? उसने कहा मैंने उसकी शादी कर दी है, वो उसकी तबीयत ठीक नहीं, वो इसलिए नहीं आई है। तो आपने पूछा नहीं कहाँ शादी की है? हमें नहीं बुलाया?
हमने पूछा है, उसने कहा मैंने उसकी शादी लाहौर की है। वो क्या कहते हैं, मेरे पापा ने कहा कि रावी मैंने शादी उसकी की है, ना कोई आए तो ना कोई जाए। ऐसे हमें कहा करता था। मैं फिर रोई भी, मैंने बार बार पूछा, मेरे कज़नों ने, सब ने हमने पूछा। अब ज़किया को आपके इस कमरे के साथ वाले कमरे में जिसके दरवाजे पे खड़ा नहीं हुआ जा रहा बेटा, जी। मैं वहाँ से होकर आई हूँ, लेकिन इस कदर स्मेल है बेटा, मेरी बात पूरी सुन लो जी, जी। तसल्ली से। अब्बू ने कब्र में आके नहीं बचाना, बिल्कुल ना यहाँ से किसी बंदे ने बचाना है, नहीं, वाहिद सच झूठ किरदार ने बचाना है, बिल्कुल अल्लाह को मुंह दिखाना है, बिल्कुल सबने, जी मैंने हाँ। भी आपने भी, बिल्कुल ठीक हो गया बेटा। उस कमरे के बाहर खड़ा नहीं हुआ जा रहा, नहीं। इस कदर स्मेल है, आ रही है ना स्मेल। बिल्कुल आ रही है। गड्ढा खोदा हुआ है और उसके अंदर आपकी बहन थी, पुलिस ने ट्रेस कर लिया है, मैं बता आपके वालिद ने सारा कुछ बता दिया मुझे, क्या हकीकत है क्या नहीं। अब क्या करना है? जो उसकी सजा है वो तो उसे मिलेगी। दुख हुआ बहन का? दुख हुआ, कलिया काटा है, ठीक है। वो मेरी सिस्टर, मेरी सख्की बहन है, कोई मतलब ही नहीं को मां दे पेट चो पैदा होया, लेकिन अब्बू ने बहुत जुल्म किया, ठीक है। लेकिन जालमां दी सजा जेड़ी हुंदी है ना, ओनू ओही मिलनी चाहिदी है। मेरी भैन बेगुनाह मारी है, उनका कुछ जुर्म हुंदा, मैं उनदी वड्डी भैन सी, उनदा भाई सी, फुफ्फो सी, फुफ्फड़ सी, सानू दसदा, सानू पता हुंदा, असीं आपे ओनू टक लिंदे पिओ ने, तू आ हरकतां करनी, तू खलो जा, हाँ ठीक है। लेकिन अब्बू ने साडे तक गल जान ही नहीं दित्ती हैगी। मेरे नाल उन्हां दी लड़ाई होई क्या बीती होगी मुझे बताओ बेचारी पे, जब सामने बैठ के देख रही है कि इसके अंदर मुझे इन्होंने फेंकना है, गला काटना है मेरा, सब देख रही थी बैठी वो, क्या बीती होगी ज़किया पे? ये तो उसको पता है जो मैं, ये हमें इस बात का क्या अंदाजा जी। अगर ये मेरे फूफा पास में होती तो शायद ये काम कभी ना होता। लेकिन आपके वालिद कहते हैं, तहकीक ये कहती है कि आपकी फूफी ने साथ मिलकर कराया। वो मेरी दूसरी फूफा, दूसरी फूफो की बात कर, क्या नाम है उस फूफो का? उसका नाम मकबूला। मकबूला ने साथ मिलकर कराया? जी हाँ। गलत किया है ना? ले वो फूफो थोड़ी है, वो डैन है, जिसको डैन बोलते हैं ना, वो है वो फूफो थोड़ी है हमारी। ये हमारी फूफो, इसी ने मेरी मैरिज की है। ये मेरे पास आती जाती थी, मेरे घर में आना जाना, ईद वगैरह मुझे दे के आना, मेरी बेटियों का भी ख्याल रखना, मेरा मेरे जब पुलिस ने गड्ढा खोदा है तब देखा था ज़किया को? नहीं, मैं पास ही नहीं थी, मैं उसके बाद मुझे जाके मेरा कजन लेके आया है। आप आ जाए जरा, आ जाए इधर आ जाए। क्या नाम है आपका? महबूब जी। महबूब। आप क्या लगते हैं? अब मैं उनका ताया लगना। ज़किया का सका ताया? हाँ जी। ओए होए होए, बड़ा जुल्म कीता। फलक आपका भाई है? सारा पुत्रे चाचा ताए दे पुत्र है। अच्छा, कजन्स हैं। हाँ जी। चलो मुंह बोले भाई से। मेरा दूर जवान पुत्र से बीमार से, हाँ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਬੱਤੇ ਆ। अच्छा, किन्नू? ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ। ठीक है। ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। बेटा मेरा फौत हो गया, बड़ा बीमार थी, दवाइयां लेंदे बत्ते किते नहीं। एक मिनट जरा चुप कर जाओ ना, किते नहीं। एक बंदा गल करे। ਉਹਨੂੰ ਫੈਜ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਫਲਕਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੁੜੀ ਕਿੱਥੇ? ਨਾ ਮਰੇ ਤੇ ਆਈ ਏ, ਨਾ ਸਾਤੇ ਤੇ ਆਈ ਏ, ਨਾ ਚਲਸਮੇ ਤੇ ਆਈ ਏ। ਅਗੇ ਮੈਂ ਪੱਕੀ ਵਿਆਹ ਦਿੱਤੀ ਏ। ਅਖੀਰ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪੈ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਪੁੱਛਿਆ ਦੱਸਿਆ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਇਹ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਛੁੱਟੀ ਪਾਣਾ ਵਾ ਛਿਤਰਾਂ ਦੀ, ताकि दसे कुड़ी कितने है। हाँ जी। फिर मैं पहले सोचा, मैं किसी बंदे ਨੂੰ ਪਾਣਾ, ਸਾਦਕ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, उसने क्या कहा? ਉਹ ਆਖਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਨੱਪ ਦਿੱਤੀ, ਵੱਢ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਦਕ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹ ਆਖਿਆ ਕੌਣ ਜੇ? ਉਹ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਇੱਕ ਬਣਵਈਆ ਹੈ, ਮਕਬੂਲਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ, ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਸੋਨਾ। ज़किया कैसी बच्ची थी? ਅੱਛੀ ਬੱਤੀ ਸੀ, बहुत अच्छी बच्ची ਅੱਛੀ ਸੀ, ਕਮਾ ਕੇ ਦਿੰਦੀ ਆਈ, ਕਮਾਉਂਦੀ ਆਈ, ਕਮਾ ਕੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਖਾਂਦੀਆਂ, ਆਪਣਾ ਪੀਂਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਤਾਂ ਇੰਜਾ। ਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਅੱਗੇ ਸੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ। ਉਸ ਫਿਰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਆਖਿਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਹਾਂ, ਸਾਲਾ ਵੀ ਬਣਵਈਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਹੋਰ ਕੋਈ जब ਬੰਦਾ, गड्ढा खोदा है, जब ज़किया ਹੋਰ की ਕੋਈ ਬੰਦਾ नहीं। लाश को बाहर निकाला है, हड्डियों को बाहर निकाला है, देखा आपने हाँ जी। क्या हालत थी? बहुत हालत, हड्डियां रह, हड्डियां जालम हो गया, कुड़िया जालम हो गया। की लै गया दुनिया? कुछ नहीं लै गया। आप भी पता लग गया हो तो चलो जिवें हो गए थे, तू मारन लगा, तेरे दिल नूं कुछ नहीं होया। बिल्कुल बिल्कुल वो किवें तड़पदी उसदी दी। बिल्कुल।
ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਆਖਿਰ ਇਤਲਾ ਹੋ ਗਈ ਥਾਣੇ ਤੇ ਪੱਟੀ ਗਈ। आए जी थाने चलते हैं और आपको उस बाप से मिलवाते हैं। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਕਿ ਘਰ ਬੁਵਾ ਇਹਦੀ ਛਾਤੀ ਕਰ ਦਈਏ। फिर ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਘਰ ਬੁਵੇ ਤੇ ਲਾਦਾ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਈਏ। कत्ल कर दिए। हाँ जी। फिर कत्ल कर दिया हाँ जी। कैसे? पहले टोया कटिया जी, टोया कट के बेहोश इस तरह मतलब बेहोश करके टोए सट के बेहोश कैसे किया? ऐसे बेटी का गला दबाया, हाँ जी बेहोश हो गई, बेहोश हो गई। वो तो बात टोए सट के फिर उसमें बच्ची को कत्ल कर दिया। हाँ जी हाँ हाँ जी। फिर उसके बाद उसके बाद ये ठंडी हो गई ना। जकिया ठंडी हो गई, इंतजार कीता है हाँ जी कि ठंडी हुई है कि नहीं? ठंडी होगी बाद फिर तौबा तौबा तौबा। फिर कैसे चेक किया कि ठंडी हो गई कि नहीं? मतलब जो तो तरफ ना वट गई है, वो तो बात ठंडी हो गई, मिट्टी पा देती चलेगा। सिफात मुल्जिम की जानिब चलते हैं और तमाम कहानी, तमाम किस्सा उससे जानते हैं। क्या नाम है? ना फला शेर की। फलक शेर। हाँ जी। कितनी उम्र है? उम्र 50 साल। 50 साल। फलक अब ऊंची आवाज में बात करनी है। कैसे बात करनी है? ऊंची आवाज में। ऊंची आवाज में। हाँ जी। 50 साल उम्र बताई। 50 साल में। बच्चे कितने? बच्चे 6, बेटियां कितनी हैं? बेटियां 4, और बेटे? बेटे 2। बेटे कहाँ पर हैं? बेटे अपनी माँ को ने फैसलाबाद। फैसलाबाद। माँ कहाँ है? माँ दांतों तलाक ले ली हुई है, 5-6 साल हो गए। वो बच्चे चले गए उनके को। दुनिया पे हयात है या फौत हो गई है? ये फिर रास्ते मैं जाके देखी कोई नहीं की। क्या? मैं जाके देखी कोई नहीं, पता नहीं जिंदी या मर गई है। हाँ। इन्हीं सुनी पे दांतों तलाक ले ली है। वो दोवें मुंडे चले गए उनके को। छोटा से कहता मुंडा, एक मुंडा मेरे तरह समझ जवान है, वो चला गया। अच्छा, एक बेटा बहुत छोटा है और एक बेटा बड़ा है। अच्छा, मेरे को लास्ट टाइम शादीशुदा नहीं है? नहीं, शादीशुदा नहीं था। मेरे को 4 बच्चे सन, जिन्हें की वड्डी बच्ची जिन्हें शादी कर दी आए लाख रहा के। 6 बच्चों में से 4 बेटियां और 2 बेटे। हाँ, दोनों बेटे अपनी माँ के पास हैं। अपनी माँ के पास में। तुम्हारी साबका बीवी जिंदा है या फौत हो गई तुम्हें नहीं पता? मैं कितने साल हो गए? तकरीबन 4-5 साल हो गए। बेटों से मुलाकात कब हुई? बेटों से मुलाकात सिर्फ फोन ते रखता है। वो भी जितना तई लंबर है चलता से ना दा, तो भी किसी के लंबर ते फोन तक। आखिरी दफा बात कब हुई? आखिरी दफा मतलब किसी के लंबर ते बात बहुत होती थी। कब हुई? हैं या मर गए या जिंदा हैं। आखिरी दफा बात कब हुई? आखिरी दफा बात साल पहले, 2 साल पहले, 1 महीना पहले? मेरे को 3 महीने पहले बात हुई। पूछा नहीं कि बच्चों कहाँ रह रहे हो? फिर अब मैंने नहीं पूछा कैसे। आपने नहीं पूछा अपनी औलाद को कि कहाँ रह रहे हो? पूछा जी माँ को रह रहे हैं। तुमने अपने बच्चों से ये पूछा कि तुम्हारी माँ जिंदा है या फौत हो गई है? फिर आते मेरे को जिंदगी गले में तो नहीं करा। मैंने जो सवाल किया है मुझे उसका जवाब दो। पूछा था या नहीं? हाँ या ना? पूछा नहीं जी। नहीं पूछा? नहीं पूछा। कोई दिलचस्पी नहीं बेटों में? बेटो के कब्र में रहते हैं, कब्रिस्तान में रात गुजरती है या घर पे गुजरती है? कोई दिलचस्पी नहीं औलाद में। कब्रिस्तान में रात गुजरती है तो मतलब बच्चे ना मेरे गल की बड़े ना भी पुत्र तुसा जाए तो मैंने 10 के जाना सी। मैंने जो सवाल पूछा है उसका जवाब दो। राम कहानी ना मुझे सुनाओ। नहीं पूछा? पूछा। पूछा था। क्या जवाब आया? भी माँ जिंदा है साडी। अच्छा, पुलिस को तुमने क्या बयान दिया? पुलिस के बयान है मैंने वही मेरे का बेटा गुजर गया सी। मैंने आपसे पूछा कि आप मुझे बता रहे हैं कि इनकी माँ जिंदा है, पुलिस को आपने बयान दिया कि माँ फौत हो गई है। नहीं, माँ फौत नहीं होगी। माँ के बारे में बयान है इसी कि माँ दांतों तलाक ले लिए, मेरे लोग फारग सी। बच्चे भी फारग थे? वो बच्चे भी मेरे को दो में फारग हो गए सन। किसने किए? जो तो दांतों तलाक। जज लगे हुए हो तुम? नहीं जी, जो तो फिर जज ने ये फैसला करना है कि तुमने करना है?
जो तो तलाक ली मेरे को चले गए वो भाई अदालत से फैसला जो आया, अदालत से तलाक हो गई तो बीवी को हुई ना, बेटों को तो नहीं हुई। नहीं जी, हाँ तो फिर बेटों की जिम्मेदारी किसकी है? बेटों की जिम्मेदारी मेरी तो मेरे को इस टाइम कोल मैं जिम्मेदारी उन्होंने कर सकती जेरी मेरे कोल ने। अच्छा, जो तुम्हारे पास है वो तुम्हारी जिम्मेदारी है? हाँ जी। 4 बेटियां? हाँ जी। जकिया के साथ क्या किया है तुमने? जकिया के साथ कत्ल किया गया। क्यों? बहन कितनी उम्र है जकिया की? एक 15-16 साल है। 15 साल या 16 साल? आज नहीं कोई है जी, नहीं पता। ते मैंने वही मेरी बहन मेरी ने कत्ल कराया गया। मैंने सवाल अभी किया नहीं, मुझे राम कहानी ना सुनाओ। मैं सवाल कर लूं फिर उसका जवाब देना मुझे। हाँ ठीक है। क्या करती थी जकिया? जकिया काम कार करती थी। किसके घर? कोठी में। कोठी में। आए थे। कितनी तनख्वाह थी? 3000 दिया। 3000। 3000? कौन खाता था लेके? वो मतलब पैर पर ही खाते, मैं भी खाता था। बाकी बच्चियों की तनख्वाह कौन खाता था? बच्ची बकाया छोटी सी, वो मतलब खेतती खुरती सी। ते मुंडा को कारोबार तो उसलिए मेरे को जूस ही खांदा। शादी के घर बच्ची काम करती है? शादी के कारण नहीं। अभी तुमने 2 मिनट पहले क्या बयान दिया मुझे? जेरी बच्ची शाम काम करती है, बच्ची छोटी है। हाँ, कितने पैसे आंदे ने ओदे? उनका 7000 रुपया होता है जी, मतलब भी मैं तो मुहताज हो गया। मैं एक मिनट, मैंने मोहताजी नहीं पूछी। 7000 रुपया उसकी कमाई? हाँ जी। 3000-4000 रुपया जकिया की कमाई। ये कौन खाता था? बाप, सका बाप। हाँ जी। डूब के मर जाओ तुम। ठीक है। जकिया को कत्ल कैसे किया? मैं जी किन लाहौर कलाया सी। हाँ, लाहौर कलाया सी काम ते। कहाँ पे? भी मतलब उससे कारोबार करेगी अपना। कौन? फूफी दे नाल। क्या कारोबार करेगी? भी कोई कोठी कोठी के जी। अच्छा, कोठी च केड़ा कारोबार हुंदा है? मतलब कोठी च काम रखावेगी तो कारोबार चलेगा। मैं तो मेरी तो वो तो इधर भी कर रही थी। ते मैं मजबूर हो गया। मैं नहीं, मैंने मजबूरी नहीं पूछी तुम्हारी। नौकरी पे तो तुमने यहाँ भी लगाया हुआ था उसको, लगाया था? हाँ जी। तो फिर वहाँ पे क्यों भिजवाया? तनख्वाह अच्छी मिल रही थी? उत्थे तनख्वाह इत्थे 6-3 सी, उत्थे 5 सी। मैं लाले 5 तक किया सी। शर्म नहीं आई कि बेटी को कहाँ भेज रहा हूँ, कवारी बच्ची है? बस जिन्हों निकल गई सी जी। जिन्हों निकल गई सी। क्या ज़हन से निकल गया था? मैं कुंवारी बच्ची भेज रही हूँ। ये नहीं पता लगा कि ये मेरी बेटी है, मैं इसको भेज रहा हूँ किसी के घर कोठी पर बकौल तुम्हारे? जहन में नहीं आया? मतलब या 5000 ज्यादा अजीज था जो महीने के बाद मिलना था तुम्हें? जरा मुंह पर कर लो। उत्थे जाके काम भी नहीं किया जी। मैंने सवाल नहीं किया अभी। मतलब मैंने अभी सवाल नहीं किया। हाथ नीचे। मैंने अभी सवाल नहीं किया। 5000 रुपए पे बच्ची भिजवा दी? कितने दिन रखवाया वहाँ पे? उत्थे सिर्फ 1 महीना काम भी नहीं किया जी। सिर्फ 1 महीना? सिर्फ काम भी सिर्फ 30 दिन? सिर्फ 30 दिन? हाँ तो काम भी नहीं। बच्ची नजरों से दूर हुई सिर्फ 30 दिन? हाँ। वहाँ क्या उतारा कोई पता नहीं? तो वापस मंगा ली। तुम्हें कोई पता नहीं? वापस मंगाई। तुम्हें कोई पता नहीं? नहीं। क्यों? एक दो जवान बेटी का खबर किसने रखनी थी? मैं ही रखनी सी। फिर क्यों नहीं रखी? 2-3 बार गया, मतलब है ना कि काम ते नहीं। मैं कहा काम नहीं करती तो मैं फिर ला जाना अपनी बेटी। काम ते नहीं थे किथे? उत्थे कारी अपनी फुफी तो कोल हुई सी। अच्छा, फूफी भी यही काम करती है? फुफी अपना गोदामा का काम करती सी। कौन से गोदाम? गोदाम है कलियां कुलियां का। कौन से कलियों के गोदाम होते हैं? हाँ, जेरे छापर ने बड़े बड़े बनते जी। हाँ। उत्थे। अच्छा, कितनी तनख्वाह पे? वो दिहाड़ी जी 6000-7000 रुपया दिहाड़ी रही। इसलिए इसी लालच में तुमने अपने जकिया को भेज दिया कि जकिया भी खूब पैसे कमाएगी। ते मैं कह भी हाँ ना का जवाब देना है कि राम कहानी सुनानी है? नहीं, दिहाड़ी तो नहीं दिलाई थी, मैं तो महीने के हिसाब से दिलाई थी। महीने का कितना? 5-6 रुपया सी। 5 के 6? 5 का। हाँ, 5,000 रुपए। फिर कहाँ रही जकिया 1 महीना? वो तो फुफी कोई फिर रही। फिर मैं जाके ले आती सी, फिर ले गई, फिर ले आती, फिर ले गई, फिर मैं ले आती। कितनी मर्तबा ये कुछ हुआ? 3 महीने। 3 महीने ये कुछ होता रहा? हाँ। दोबारा क्यों भेजा तुमने? दोबारा फिर मैं वापसी ले आती सी। क्यों? मैं कहा छड्डो ना कम, तुझे काम करा लिया जरा करो। फिर 3 मर्तबा जकिया को तुम वापस लेकर आए। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद इन्हें कि जकिया सही नहीं गई। किसने कहा?
ਭੈਣ ਭੰਨੀ ਆ। अच्छा फिर ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਹੁਣ? ਇਹਦਾ ਕੀ हाल है? ਹਾਂਜੀ बाप तुम हो, हल बहन से पूछते हो। बाप तुम हो, तनख्वाह बेटी की खाते हो। बेटी का करेक्टर अगर खराब है या करेक्टर सही है तो उसका फैसला बहन करेगी, तुम नहीं करोगे। और तुम बंदे भी हो पूरे के नहीं हैं? दिमाग ठीक है? ਠੀਕ ਹੈ। ठीक है, चलो फिर क्या हाल है? बहन ने क्या मशवरा दिया फूफी ने? ਫੁੱਫੀ ਨੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਕਿ ਘਰ ਬੁਆ ਇਹਦੀ ਛਾਤੀ ਕਰ ਦੇਗੀ। फूफी ने वेखना सी घर बुआ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਆਪ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਜੋਗਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਘਰ ਬੁਆ ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ। ਘਰ ਬੁਆ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। फिर ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਘਰ ਬੁਏ ਤੇ ਲੈ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਈਏ। कत्ल कर दिए। हाँ। फिर कत्ल कर दिया ਹਾਂਜੀ कैसे? ਪਹਿਲੇ ਟੋਇਆ ਕੱਢਿਆ ਜੀ जरा मुंह कैमरे की तरफ, ਕੈਮਰੇ ਵਾਲੀ। आंखें कैमरे की तरफ, आंखें खोल के। ਪਹਿਲੇ ਟੋਇਆ ਕੱਢਿਆ ਜੀ, ਟੋਇਆ ਕੱਢ ਕੇ ਪਿਓਸ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ बेहोश करके टोए सट के बेहोश कैसे किया? हाथ में। हाथों से? हाँ जी। गला दबाया था, सांस बंद किया था? नहीं जी, मुंह दबाया सी भी मतलब साह भी ना। जरा अपना दिखाओ दुबा के, किस तरह दुबाया? ऐसे बेटी का गला दुबाया। हाँ जी। बेहोश हो गई? बेहोश हो गई। वो तो बात टोए सट के मैं सिर्फ ऐसे नहीं किया थी, बकाया भैन ने छुरी फेरी जी। छुरी फेरी? हाँ जी। उसी खड्डे में डाल के? उसे खड्डे में डाल। खड्डे के अंदर? हाँ जी। छुरी फेर दी? हाँ जी। तुमने? हाँ जी। तुमने ना? हाँ जी। छुरी कहाँ से आई? छुरी वो ना दी सी अपनी किना दी? भैन की। अच्छा, उधारी ली थी तुमने? नहीं जी, वो ना दी अपने सी। अच्छा, उनकी अपनी थी, घर तुम्हारा था? घर मेरा सी। अच्छा, छुरी उनकी थी? छुरी की होने का। कत्ल तुम्हारे घर हुआ है? हाँ जी। हैं? खड्डा तुम्हारे घर खुदा है? हाँ जी। छुरी उनकी थी? हाँ जी। वाह फनकार, वाह तेरी फनकारी। छुरी उनकी थी, कत्ल करने का मंसूबा बहन का था, फूफी का था। हाँ जी। खड्डा बाप खोद रहा है? खड्डा भी उन्हें खोद रहा। उसने खोदा था? हाँ जी। तुम क्या कर रहे थे? मैं मतलब मिट्टी कड्ढन ले सी। हाँ वो मिट्टी पट्टन दे सी हाँ। ते मैं मिट्टी कड्ढन दे सी। अच्छा, ठीक है। फिर उसके बाद उसको पता था सामने कि ये मेरा बाप मेरे लिए खड्डा खोद रहा है? वो सामने बैठी। देख रही थी? हाँ जी। भागी नहीं उठ के नहीं, या भागने नहीं दिया? उन्होंने अगर उन्हें इजाजत दी है पुत्र जा फिर टोरिया क्या? मारो टोर फेरिया। बेटी को कहा? हाँ जी। फिर उसने क्या कहा? उसे कहा मैं किधर जाना, मैं इत्थे ही। फिर कहा चलो ठीक है, इत्थे इत्थे रहे। वो तो बात ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही है कि तुमने बेटी को कहा जाओ तुम फेरा मारो, उसके बाद मैंने तुम्हें इस खड्डे में डाल के कत्ल करना है। हाँ तो वो कहती मैंने नहीं जाना। नहीं जाना। या दरवाजे के पास तुम खड़े हो गए थे, निकलने नहीं दिया? दरवाजा पर मतलब कुंडी लगी सी। कुंडी लगी थी? हाँ जी। कौन ध्यान रख रहा था जकिया का? ध्यान से त्रेवे सी रख रहे थे? त्रेवे सी। भागने नहीं दिया उसको? नहीं हाँ। नहीं। 2 मिनट पहले क्या बयान देते हो? मतलब ये बयान से मतलब बार टोर फेरिया और 2 मिनट बाद की बयान है तेरा? कैसी तीनों ध्यान रख रही थी? टोर फेरिया ना कौन कौन? तुम, तुम्हारी बहन और बनवाई। फूफा? हाँ जी। तुम्हारा बहनोई? हाँ जी। ठीक है। फिर सामने बच्ची को बिठा के जालिमो यजीदो दिखा रहे हो कि ये खड्डा तुम्हारे लिए खोद रहे हैं, फिर उसके अंदर फेंक रहे हो, फिर उसका गला काट रहे हो, जिबा कर रहे हो उसको, हैं? हाँ जी। की मजहब है तेरा? की मजहब है पता है? किना दे घर पैदा होया सी? मुसलमाना दे के नहीं? मुसलमाना दे। मुसलमाना दे जात की है ਤੁਹਾਡੀ? याद मुस्लिम शेख। वो भी नहीं पता? मुस्लिम शेख। अच्छा, ठीक है। फिर उसमें बच्ची को कत्ल कर दिया? हाँ जी। हाँ। हाँ जी। फिर उसके बाद? उसके बाद ये ठंडी हो गई ना। कौन ठंडा हुआ? मतलब ठंडी हो गई। कौन? जकिया की। जकिया ठंडी हो गई, इंतजार कीता है हाँ जी। कि ठंडी हुई है कि नहीं? ठंडी हो गई बात इसकी। तौबा तौबा तौबा। फिर कैसे चेक किया कि ठंडी हो गई कि नहीं? मतलब जो तो तरफ ना हट गई, वो तो बात ठंडी हो गई, मिट्टी पा दी चले गए। कहाँ चले गए? लाओ। कौन? तीन। तुम भी? हाँ जी। फिर वो तो 3-4 दिन रहा, फिर वापसी आ गया। फिर कोई बेटी की याद नहीं आई?
ਯਾਦ ਆਈ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਾਂ ਤੇ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਈ। ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਬ ਕੇ ਤੂੰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੀਤੀ। ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ 2-3 ਤੇਰੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸੀ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਮਤਲਬ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਂਦਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰ ਬੈਠਾ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਰੋਣਾ ਹੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਵਾਸਤੇ। ਉਮਰ ਕਿਹੜੀ ਰਹਿ ਗਈ ਤੇਰੀ ਪਿੱਛੇ? ਉਮਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੇ ਮਤਲਬ ਰੱਬ ਕੋਲ ਗਿਆ ਜਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ। हाँ फिर ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ फिर कब्र के पास बैठ के रोते रहे हो? ਹਾਂਜੀ हाँ ਹਾਂਜੀ खड्डे के पास, सॉरी कब्र नहीं खड्डा, ਖੱਡਾ खड्डे के पास बैठ के रोते रहे हो। ਹਾਂਜੀ। फिर ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਪਨੇਵਾ ਸੀ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਤਰੀਕ ਦੇ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ। ਬਿਮਾਰ ਸੀ ਨਿੱਕੀ 2 ਪਹਿਲੋਂ ਦਾ ਬਿਮਾਰ ਸੀ ਉਹ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ 1 ਤਰੀਕ ਦਾ। गुजर गया क्या मतलब? ਮਰ ਗਿਆ। फौत हो गया। ਹਾਂਜੀ। अच्छा फिर? ਇੱਥੇ ਸ਼ਮੀਮ ਕੋਲ ਲੈ ਨੇ ਮੈਂ ਉਸਲੇ ਘਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। हाँ ਸ਼ਮੀਮ ਕੋਲ ਲੈ ਆਏ ਤੇ ਸ਼ਮੀਮ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਐਂਡ ਹੋਇਆ ਖੜਾ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦਾ ਐਂਡ ਹੋਇਆ ਖੜਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਨਨਕਾਣੇ ਜੀ। ਨਨਕਾਣੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਬੰਦ ਸਨ। ਉੱਥੋਂ ਬੱਚਾ ਫੌਤ ਹੋ ਕੇ ਘਰ ਲੈ ਆਏ ਨੇ। ਘਰ ਲਿਆ ਕੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਉਧਰ ਕਿਤੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕੰਮ, ਰਾਤ ਲੱਗ ਗਈ। ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਦੇ ਨਾ 12-1 ਵਜੇ ਘਰ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਭਾਜੀ ਨਸ ਕੇ ਮੁੱਦੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਆਰੇ ਲੱਗ ਗਏ। ਇਹ ਜੋ ਡੇਗਾ ਲਿਆ, ਸਮਾਨ ਲਿਆ, ਤੰਬੂ ਲਿਆ, ਕਨਾਤਾਂ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜੀ ਨਸੇ ਲੱਗੇ ਬੱਤੇ। जकिया का भी किया था, तंबू कनाते सामान देगे। ਤੇ ਜੱਕਿਆ ਕੇ ਬਾਰੇ ਜਿਸ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ मैंने क्या सवाल किया? नहीं वो जवाब जरूरी नहीं है क्योंकि उसमें तुम गिल्टी हो। बेटी का जनाजा पढ़ाया था? नहीं नहीं। नहीं। बहन के बेटे का पढ़ाया? हाँ जी हाँ हाँ जी। समझ आ रही है मुझे। आगे अगे जी फिर लोगों ने पूछा नहीं जकिया क्यों नहीं आई फौतगी पे? पूछा जी। फिर मैं कहा मैं शादी कर दी थी किथे? लाहौर। अच्छा लाहौर शादी कर दी थी। फिर मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने पूछा गया जी खत्म थे क्यों नहीं गई, 40 ते क्यों नहीं आई? मोहल्ले वालों को क्या बताया? वो तो वो भी दस देना जी। जी वो भी बता देना। बताओ। भैन भरा मेरे सारे इकट्ठे होके सन। मैंने पूछा ही ना, मैं ये जवाब दिया मैं शादी कर दी थी। उन्हें कहते ठीक है। भाई सादक ने बुलाया ही ना। वो कौन है? साई है वो कौन है? मेंबर सादक मेंबर है जी अपने महल्लेदार का। उन्हें बुलाया गया। उन्हें पूछा ने भी दसे ने भी बंदा बच्चे के बारे कोई गलबात नहीं दस रहा सानू सही। मेरे को आ गया, मैं घर ही बैठा। हाँ तो हाँ भी गल कर, यह कम होया है। बच्ची ना खत्म ते आई है ना मुंडे मरे ते आई है। मैं जी कोई नहीं आई। जरा कहानी मुख्तसर कर। मुक्को लगी जी। हाँ छेती दास। जिसले उन्हें पूछा मैं जी भाई जी गल हाँ झूठ फायदा कोई नहीं तो सच जी फांसी वो तो लगनी ही लगनी है। मैं बच्ची कतल कर छड़ी। मैं कहा ठीक है। उनका कोई थां ठिकाना कोई रकूआ मैं मौका जाकर विखा दिता है जी। उस कहता हल तेनू तकरीबन कल शाम को दसांगा। मैं कहा जी मेहरबानी। ये कौन साहब है जो हल बता रहे हैं? क्या नाम है इनका? सादक। ये सादक ये मेंबर क्या लगता है? ये गैर मजहबदार। ठीक है। फिर? उसे कहते ठीक है। करते हैं मेरे को 4 दिन ठीक बाहर चले गए। पत्नी ना की गल के नहीं की तो खुदा बेहतर जानता है जी। मैं पूछा मैं भी उन्होंने कहा तू इत्थे रह, मैं अपना अंदर बैठ। कहानी मुख्तसर कर। बस मुक गई जी। दस अगे अगे फिर जी वंड फाई तो काल नानू आई है मलेदार ने की है जी। ये चले गए ने। मैंने पूछा ही ना हाँ फला शेर कौन? मैं जी मैं आया। ये बंदा ने 1 मिनट अगे पीछे हो जाना। मैं जी मैं आया। दलेरी से डर नहीं लगा? बिल्कुल दलेर। बिल्कुल जी मैं हूँ खलोता इस तरह। हुंज भी दलेर है? हाँ जी ठीक है अब भी दलेर है। ठीक है। मैंने पूछा जी हाँ क्या खाते हो तुम? आए रोटी पानी खाते। दलेरी तो बहुत ज्यादा है। गए जी ने पूछा हाँ भाई आया वाक्य आया। मैं कहा हाँ जी होया। जाके मौका विखाया। फिर ये उत्थे कोल बह गए मेरी। इन्हें कहा भी बाहर नहीं जाना इत्थे बहना। फिर वड्डा अफसर गया
फिर कबर पट्टी विखाया, टोया पट्टिया विखाया। उस आख्या जी तुसी इंज करो, तुसी मुश्किल इन्हें हत्थ पाओ, इन्हें हट करी लाओ, तो चलो चली गए। मैं फिर इधर आ गया जी। दलेरी ना हाँ जी, हुण भी दलेर है। हूँ दलेर का रह गया, हूँ तो मरण वाला हो गया जी। होना की चाहिए? होना चाहिए जो उन्हें ना किया मैं वो तुसी कर सकते हो। फांसी दे दो, ना हमारे पास इख्तियार ही नहीं। गोली मार दो, फांसी दे दो, छुरी मार दो। फिल्म नहीं चलानी, नहीं जी, फिल्म फनकारी नहीं दिखानी। नहीं जी, बिल्कुल फनकारी नहीं दिखानी। नहीं। काफी फनकारियां दिखा ली। ठीक है। कितने दिन उस घर में सोए हो जहाँ पर बच्ची को दबाया है गड्ढे में? तो 2.5-3 महीने हो गए। उसी घर में सोते रहे हो? मैं तो घर काटवाती रहता थी। गए तो हो ना? हाँ जी। कभी जमीर ने मलामत नहीं किया जहाँ से गुजर रहा हूँ वो बच्ची का नीचे जमीर ने डेड काम, बॉडी है? कोई नहीं जमीर ने काम किया है जी। कीता सी? हाँ जी। फिर उन्होंने को छड़ दे सी। उस टाइम मतलब जैसे जाना उस टाइम भी रोन आता सी अंदर। आता था? हाँ जी। कोई स्मेल नहीं आई घर से? स्मेल आती सी। महल्लेदार पूछते नहीं थे कि स्मेल आ रही है, क्या चक्कर है? कईया पूछा। क्या बोला तुमने? खत्म तो बाद फिर रौला पै गया, मिट्टी स्टाक उत्ते पाई, गोया मिट्टी फराया है होर पाया ताकि स्मेल खत्म हो जाए। हाँ जी, मकड़ी तौर में खत्म है, ये गुजर जाएगा तो बात कर लांगे आगे बस सी। मैं वन पाई देना निकाल किसे की महल्ले चो हूँ पता नहीं केस की केस नहीं की हुण जाके फड़ना है उन्होंने जिन्हें की थी। हाँ मेरे वाकफ भी कोई जिन्हें वन पाई तो कॉल की। चलो जे कोई दस दवे किन्ने कॉल की है फिर उन्होंने पढ़ना है। फिर आते जेड़े मुजरिम को नहीं फसना चाहिए। जेड़े मुजरिम ने? हाँ। कौन है मुजरिम? पैन बन गई। और तुम? मैं भी देखी। तुम मुजरिम हो? हाँ जी। पुलिस को कॉल कर देते। अगर बहन ने कत्ल किया है तुम पुलिस को कॉल कर देते। ये हो रहा है भाई, इधर पहुंचो। ये मुझसे गलती हो गई। ये गलती हो गई? ये नहीं इतला की थी। ये इतला नहीं की? हाँ जी। खड्डा खोदना भी गलती थी? हाँ जी। हैं? खड्डा तो नहीं खोदा, मट्टी तुमने उठाई? हाँ जी। ये गलती हुई? बातियों मैं जो समझ लो। हाँ दिमाग को जो उन्हें कर लेंगे। अच्छा, गले पे छुरी फेरी गलती हो गई? नहीं, आओ ये गलती समझ लो। समझ लें वो भी गलती। मतलब रखा के नहीं। चलो गलती की माफी भी होती है, होनी चाहिए माफी। माफी तो नहीं होनी चाहिए गलती को। तू तो कह रहे हैं दलेरी ये गलती हो गई। नहीं, गलती की जेरी गलती है ना, हाँ, उनकी माफी नहीं होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? उन्हें भी उसी तरह करना चाहिए। तैयार हो? बिल्कुल तैयार हूँ। कोई डर खौफ नहीं? कोई खौफ नहीं, कोई रास्ता नहीं। शक दी आखो ते उससे बाहर लगे जाने लगी तो करी। जिंदगी जंगल में गुजरी है शहर में? जंगल में। कौन से जंगल में? जिम्मेदारा में। पुलिस इस हवाले से क्या कहती है, उनसे बात करते हैं। जब मुझे पता चला कि यहाँ एक ज़किया नामी लड़की जो है ना वो मिल नहीं रही, उसके वालिद से भी पूछा गया, महल्लेदारों ने भी उससे पूछा पे उसकी लड़की किधर गई है। उसने झूठ बोला कि मैंने उसकी शादी कर दी हुई है। ठीक है। जबकि उसने की शादी नहीं की हुई थी। जब उसके मोहल्ले में कुछ और ऐसे वाक़यात हुए, किसी की फौतगी हुई, किसी का कोई नुकसान हुआ, उन्होंने कहा यार वो लड़की नहीं आती, कभी देखी नहीं, फौतगी भी तो आना चाहिए ना बेटियों को। ठीक है। तो चहमगोइयाँ शुरू हो गई कि वो लड़की मिल नहीं रही, तो कुछ उसके साथ कुछ ना कुछ हुआ। ठीक है। उसके साथ जब महल्लेदारों ने उसके वालिद से पूछा तो कुछ खबरें ऐसी निकली, हम तक भी पहुंची, जिसमें वो मशकूक हमें नजर आया। वो लोगों के महल्लेदारों के कहने पे भी उसके मशकूक होने भी हमने उसको अरेस्ट कर दिया। मोहल्ले से क्या रेपुटेशन ज़किया की आपने इकट्ठी की है? क्या वो इस केस के हवाले से तमाम डिटेल्स हम जानते हैं जमशेद इकबाल साहब से, जो कि एज SHO थाना मानावाला अपनी जिम्मेदारियों को सरअंजाम दे रहे हैं। तमाम डिटेल्स जानते हैं जी जमशेद इकबाल साहब से। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। जमशेद साहब, लड़की की कहानी क्या है? ज़किया नामी लड़की, उम्र क्या है और क्या माजरा है? अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं रिसेंटली तैनात हुआ हूँ, मुझे 15 दिन हुए इस थाने में तैनात हुए। तो जब मुझे पता चला कि यहाँ एक ज़किया नामी लड़की जो है ना वो मिल नहीं रही, उसके वालिद से भी पूछा गया, महल्लेदारों ने भी उससे पूछा पे उसकी लड़की किधर गई है। उसने झूठ बोला कि मैंने उसकी शादी कर दी हुई है। ठीक है। जबकि उसने की शादी नहीं की हुई थी। जब उसके मोहल्ले में कुछ और ऐसे वाक़यात हुए, किसी की फौतगी हुई, किसी का कोई नुकसान हुआ, उन्होंने कहा यार वो लड़की नहीं आती, कभी देखी नहीं, फौतगी भी तो आना चाहिए ना बेटियों को। ठीक है। तो चहमगोइयाँ शुरू हो गई
कि वो लड़की मिल नहीं रही, तो कुछ उसके साथ कुछ ना कुछ हुआ। ठीक है। उसके साथ जब मोहल्लेदारों ने उसके वालिद से पूछा तो कुछ खबरें ऐसी निकली, हम तक भी पहुंची, जिसमें वो मशकूक नाम में नजर आया। वो लोगों के मोहल्लेदारों के कहने पे भी उसके मशकूक होने भी हमने उसको अरेस्ट कर दिया। ठीक है। अरेस्ट करके हमने उसको थाना में ले आए। थाना में ला के हमने उसकी जहाँ इंटेरोगेशन की, तो उसने दौरान इंटेरोगेशन हमें बताया कि मेरी लड़की जो थी वो मैं अपने बहनोई और बहन के घर भेजी थी। ठीक है। जब उनके घर भेजी तो उन्होंने मुझे बताया कि इसका ना कोई चाल चलन ठीक नहीं है तुम्हारी बेटी का। जकिया का। जकिया की उम्र क्या है? जकिया की उम्र 17-18 साल, छोटी सी है। ठीक है। ये 17-18 साल ही बताते हैं वो। जब वो उसको ले आए इधर, तो कहता है कि जब उन्होंने मुझे उकसाया कि ये तुम्हारी लड़की हमारे घर में रही है लेकिन इसका चाल चलन ठीक नहीं है, ठीक है, तो इसको ना मार दें। तो कहता है कि मैंने छुरी ली और साथ मेरी बहन वो भी और बहनोई भी, वो भी साथ शामिल हैं। उस छुरी से मैंने पहले गड़ा निकाला, उस गड़े में उसको फेंका, अंदर मैंने जाके उसका गला काट दिया। अंदर जाके गला काटा? कहता गड़े में फेंक के जिंदा को फेंका और फिर वहाँ उसका मैंने गला काट दिया। ठीक है। गला काट के वो मर गई। वही कहता है कि उसको मैंने दफन कर दिया। मैंने किसी को नहीं बताया। 2-3 माह के बाद जब ये बात नहीं जमशेद साहब, एक जिंदा इंसान को गढ़ा जब खुद रहा होता है तो वो खातून या बच्ची जकिया खुद देख रही है कि मेरा बाप मेरे लिए गड़ा खोद रहा है, ऑब्वियसली। ठीक है। फिर मैं थोड़े से फैक्ट्स एंड फिगर्स पर बात करना चाहती हूँ। जब गड़ा खुद गया है, जाहिर है लड़की देख रही है कि मेरे बाप ने अब मुझे इसमें फेंकना है, तो जिसको मौत नजर आ रही होती है वो हर कोशिश करता है भागने की, तो उस लड़की ने ऐसा कुछ नहीं किया है जो कहता है हमने उसको काबू कर लिया अकेले आदमी ने। नहीं, साथ उसका साथ बहन थी मकबूला बीबी। ओके। वो भी साथ थी उसकी, एक सोना नाम का उसका बहनोई है, वो जो बहन का उसका खामन था। ये 3 लोग थे। उन्होंने पहले उसको काबू कर लिया हुआ था। ठीक है। फिर उसको गड़े में फेंका। ये कहता है कि मैं नीचे गड़े में गया हूँ और मैंने फिर उसके जो है ना वो छुरी से उसको वार करके फिर उसको मैंने उसको कत्ल कर दिया गड़े में। और वहाँ मैंने मिट्टी डाल दी ताकि फिर किसी को कोई पता नहीं। वो घर के अंदर एक रूम है, कच्चा कमरा है, वो कच्चा उसने मिट्टी खोदी, उधर ही उसने उसको दफना और फिर गड्ढे के ऊपर मिट्टी डाल दी। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा ठीक है। फिर उसके बाद उस घर में ये रहता रहा है? उसी में रहता रहा, ये उधर ही बिल्कुल ये उधर ही रहता रहा है। 7 2 कमरे और भी थे वो जो उसके वहाँ जिसके रहायश रखी हुई थी, लेकिन उसमें वो कमरा कच्चा था। वैसे जैसे वो घरों में एक कच्चा कमरा होता है जिसमें अमूमन चीजें फालतू चीजें पड़ी होती हैं, उसमें इसने उसको दफन कर दिया। ठीक है। और 2-3 माह उधर ही रहता रहा। बिल्कुल ये पुलिस तक इत्तला कैसे पहुंची कि बच्ची लापता है, किधर गई जकिया, कौन सी ये इसका एक रिश्तेदार है, इसका वो कजन है, इसका चाचाजाद है, वो इसकी उम्र का ही है। उसने आके बताया कि मुझे शक है कि इसने अपनी बेटी को मार दिया हुआ है। ठीक है, क्योंकि ये मेरे वो कहता है कि मेरी फौतगी हुई। मैंने इसे बोला यार तुम्हारी बेटी जकिया नहीं आई। ठीक है। तो इसने बोला कि यार वो मैंने उसकी बड़ी दूर शादी कर दी हुई है। उसने कहा यार ये जब फौतगी कितने बच्चे हैं इस शख्स के? इसके 6 बच्चे हैं। बाकी सब कहाँ हैं? बाकी सब जो हैं वो शादीशुदा हैं, वो अपने अपने घरों में। हाँ, अपने अपने घरों में। ये सबसे छोटी थी। ये सबसे छोटी थी। तो इनके घर में बाकी बच्चों का आना जाना नहीं था? बेटे तो बाप के साथ ही रहते हैं, आते जाते हैं, लेकिन इसने किसी को भनक ही नहीं दी। इसने कहा भाई वो मैंने वो ठीक नहीं थी। नहीं, सवाल करने का मकसद ये है कि क्या थाने में अपने बाप के पीछे भी औलाद आई है? नहीं कोई आया है? इसके पीछे कोई बंदा नहीं आया। कोई नहीं आया? कोई नहीं आया इसके पीछे। इसका मतलब किसी को इससे दिलचस्पी नहीं? दिलचस्पी नहीं है। ज़ाहिर है इसने जुल्म किया है, तो वो एक मतलब सोच है उनकी कि इसने गलत किया है, ठीक है, इसलिए इसके पीछे कोई बंदा भी नहीं आया। ठीक है। मोहल्ले से क्या रेपुटेशन जकिया की आपने इकट्ठी की है? क्या वो रेपुटेशन मोहल्ले में रेपुटेशन उसकी ठीक है? ठीक थी। उसके हमसायों से मैंने पूछा है, उसके जो खवातीन उसके हमसाये में रहती हैं उनसे हमने पूछा है कि जकिया कैरेक्टर की कैसी थी। उन्होंने कहा यार यहाँ तो उसकी कोई भी ऐसी बात नहीं थी। ठीक है। मुलजिम की रेपुटेशन कैसी है? मुलजिम भी ठीक है। ये मोहल्ले में मतलब कोई नशा वशा तो नहीं करता। नशा नहीं करता? नहीं, कोई नशा पक्की बात है। ये ठीक है, नशा तो साइको है, कोई मेंटल केस है, क्या है ये? ऐसा बाजार तो नजर नहीं आता। ठीक है। बाजार तो ऐसा मुआयना वगैरह देखा आपने, करवाया? नहीं, अभी उसका करवाएंगे हम, चल रहा है प्रोसीजर चल रहा है। जी। अच्छा, जब आप लोग, जाहिर है यही जकिया की कब्र अगर कब्रिस्तान में होती तो उसके कोर्ट के ऑर्डर्स होते हैं, कब्र कुशाई होती है। ये कब्र नहीं, ये खड्डा खोदा गया और खड्डे में इसको फेंक दिया गया और अपने घरों ने जुर्म को छुपाया गया। ऐसे ही। ये मुझे बताइए, जमशेद के बच्ची की कब्र को जब आपने खोदा तो क्या देखा? देखिए जी, जब हम इसको इंटरोगेट किया, इसने हमारे साथ इंकशाफ किया कि जो है उसे मैंने वो मार के उसे गड़ा खोद के उधर दफना दिया हुआ है, या दफन कर दिया हुआ है, तो हमने इसकी बात पे यकीन नहीं किया। अच्छा, मैं इसे दफन करना नहीं कहूँगी, मैं कहूँगी खड्डे में बंद कर दिया। डेफिनेटली, आप ये बात दुरुस्त है आपकी।
तो हमें तसल्ली के लिए हमें ज़रूरी था, जाहिर है, क्योंकि इसकी बात पे यकीन भी नहीं किया जा सकता। जब हम इसे लेके गए हैं तो हमने इसे फिर कहा कि कहाँ आपने वो दफन किया उसको, दिखाओ हमें। वो इसने जब वो कसी लेके उसमें से मिट्टी हटानी शुरू की तो नीचे से वो जब कपड़े नजर आए तो फिर हम शोर हो गया कि वही। फिर हमने फोरेंसिक टीम में वो सारे PFSA और सारे लोग उधर इकट्ठे हुए। फिर आप लोगों ने जाहिर है DNA किया होगा, थंबप्रिंट्स लिए होंगे, सारे मामला किए आपने? सारे लाज़िमात वहाँ हमने फिर पूरे किए। उसके बाद फिर वो जो उसके ऊपर हड्डियाँ ज़्यादा रह गई थी तो वो सारी इकट्ठी करके वो हमने वो उसके पोस्टमार्टम के लिए उसको भेजा। उसके ऊपर वो सारा प्रोसेस आगे जैसे भी लीगल, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद उसका जनाजा हुआ, अच्छा, दफनाया, ठीक है, बाद में। जबरदस्त, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। जमशेद, इस केस में मुद्दई कौन बना? जी, इस केस में स्टेट मुद्दई है, पुलिस मुद्दई। ठीक है, ये मोमेंट देखने में आता है, ये भाई जो है वो मुद्दई बन जाता है, वो कल को बयान दे देता है और वो जो इन्होंने गुनाह किया है, जो जुर्म किया है, उसकी सजा नहीं मिलती। ठीक है, इससे फिर मैंने अपने अफसरान से मशवरा किया, हमने तो उन्होंने कहा इसमें स्टेट मुद्दई ताकि कैफे किरदार तक पहुंचाया जाए और लोगों के लिए मिसाल बनाई जाए। जी ऐसे ही, बिल्कुल ठीक है। ये बताइएगा कि जहाँ पर हम बात कर रहे हैं उस गड्ढे के हवाले से, तो गड्ढे को जिस चीज से खोदा गया वो चीज आपने अभी नाम लिया, क्या उसे कहते हैं? रिकवर है जी, मेरे पास रिकवर है जी, बिल्कुल। और वो छुरी जिससे जकिया का गला काटा वो भी रिकवर है? जी, वो भी रिकवर है, बिल्कुल रिकवर है। ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक है। क्या मैसेज देना चाहेंगे तमाम उन वालिदैन को जो ये समझते हैं कि अगर बच्ची ने कहीं पर शादी का इजहार कर दिया या ये कहा कि मैं इस शख्स से शादी करना चाहती हूँ या कहीं इंटरेस्टेड नजर आई, तो ये कोई गुनाह नहीं है। बीइंग अ मुस्लिम, इस्लाम ने ये हक दिया है कि आप अपनी पसंद से शादी कर सकते हैं। ऐसे ही है, ऐसे ही है। ज्यादातर दही इलाकों में ये देखा जाता है कि जहाँ बाप और भाई को पता चला वहाँ लड़की कत्ल होती नजर आती है मेजॉरिटी केसेस में। ऐसे ही है, लेकिन ये तो जहालत है। ठीक है, अभी वो कहता है, इसका बयान हम वो आप अभी रिकॉर्ड करेंगे, वो बताएगा कि मुझे मेरे बहन और मेरे बहनों ने कहा कि इसका करैक्टर ठीक नहीं। मैंने इससे पूछा है कि तुमने कुछ देखा? वो कह रहा है मैंने कुछ भी नहीं देखा। यार फिर तुमने इतना जुल्म क्यों कर दिया? बस मैंने उनके कहने पे ही वो जो है ना वो मुझे पता लगा इसका करैक्टर ठीक नहीं है। ये वो गलत है, बिल्कुल गलत है। इसकी सजा मिलनी चाहिए और इंशाल्लाह इसे बिल्कुल मिलेगी। थैंक यू वेरी मच जी, शुक्रिया। आज की कहानी आपने जानी। ज़किया बज़ाहिर तो अल्लाह के पास चली गई, ज़किया की जान तो निकल गई, लेकिन ज़किया की रूह चीख चीख कर अपने बाप से कयामत तक ये सवाल करेगी कि बाबा आखिर मेरा कसूर क्या था कि मेरी ही आंखों के सामने मेरे ही लिए गड्ढा खोदा और मुझे ही उसमें फेंक कर कत्ल कर दिया। बाबा आखिर मैंने किया क्या था? इसके साथ ही अपनी मेज़बान तमीना शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।